स्वामी जी की कक्षा में मैं आप लोगों से पिछले 25 दिन से फाइनेंस के विषय पे बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसका बहुत-बहुत सहयोग और बहुत-बहुत आभार। मैंने ये महसूस किया जब मैं प्रोफ़ेसर रहा और मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में रहा और कॉर्पोरेट लाइफ़ में रहा और सरकार की नौकरी में रहा, तो मैंने महसूस किया कि बच्चों में ज्ञान तो होता है। बच्चे अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, ज्ञान तो बहुत सारा अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते? ऐसा क्या कारण होता है कि जहाँ 50 बच्चे होते हैं और सब मेहनती बच्चे होते हैं, श्रम करते हैं, पढ़ते हैं, इसके बावजूद वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते और कॉर्पोरेट में उनको प्रवेश नहीं मिल पाता। तो इसका जब मैंने चिंतन किया, तो मैंने सोचा कि केवल ज्ञान वर्धन करना, पढ़ना, विश्लेषण करना उतना आवश्यक नहीं है, जितना उसके साथ-साथ इंटरव्यू की टेक्निक्स को समझना और उन सॉफ्ट स्किल्स को समझना जिसके माध्यम से सफलता आपके कदम चूम सकती है और आप कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको प्रवेश मिलता है क्योंकि वो 5 मिनट का इंटरव्यू होता है। उस 5 मिनट के इंटरव्यू में अगर आप अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो आपको सफलता मिलती है, नहीं तो असफलता मिलती है। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैंने कहा क्योंकि मैं तो फाइनेंस का आदमी हूँ, किसी एचआर के विशेषज्ञ को बुलाया जाए, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिसकी कॉर्पोरेट लाइफ काफ़ी लंबी हो, जिसने ऊँचे पदों पे काम किया हो एचआर में, कॉर्पोरेट में, सिलेक्शन पे, इंटरव्यू बोर्ड उन्होंने लिए हों और उन्होंने एजुकेशनल फील्ड पे भी काम किया हो। तो इस संदर्भ में मेरे को डॉक्टर एसपी वर्मा से मेरा मुलाकात हुई। मैंने उनकी टॉक सुनी, उनका जो अपना एक यूट्यूब चैनल है उसको भी मैंने सुना और मैंने महसूस किया कि क्योंकि अच्छी बड़ी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में, आईटीडीसी जैसी कंपनियों में, बीईएल जैसी कंपनियों में उन्होंने कॉर्पोरेट एचआर हेड की तरह काम किया, कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह काम किया, इंटरव्यू बोर्ड्स में रहा, सिलेक्शन बोर्ड्स में रहे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी इस प्रकार के जो एचआर की गाइडेंस थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम था, इंटरव्यूज थे, वो सब कंडक्ट किए, बच्चों को गाइड किया। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर एसपी वर्मा जो पीएचडी हैं, लॉ उन्होंने किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो ऐसे इनसे बेहतर व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा, जो कि छात्रों से मुखातिब हो सके, जो युवाओं को ये बता सके कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने के अलावा, ज्ञान अर्जित करने के अलावा। तो मैंने डॉक्टर एसपी वर्मा से निवेदन किया, उनका आभार कि वो आए और उन्होंने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, जिससे कि बच्चों के सामने मैं वो चीज़ें बता सकूँ, जिससे मैं चाहता हूँ देखिए हम चाहते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा चाहते हैं कि बच्चे सफल हों, बच्चों को सफलता मिले, ये हमारा अंतिम ध्येय है। तो इसलिए मैं डॉक्टर एसपी वर्मा साहब से ये निवेदन करूँगा, ये मैं आग्रह करूँगा कि शुरुआत करके ये बताएँ कि इंटरव्यू को कैसे बच्चे क्रैक करें और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें? डॉक्टर वर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वामी जी आपको मेरा प्रणाम और ये आपको बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे ये मतलब विशेष अवसर दिया, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि आपसे कभी जुड़ूँ किस तरह से और बहुत-बहुत आभार। और आपकी पहले तो बधाई कक्षा के लिए जो आपने ये आपकी स्वामी जी कक्षा शुरू करी है, मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके टॉपिक इतने ज्ञानवर्धक होते हैं कि मैंने आपके करीब सभी यूट्यूब देखे जितने आपके हुए हैं। और जैसे आपने आज बताया तो आज मैं बच्चों को बताऊंगा कि इंटरव्यू में किन की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि बच्चे उसको क्रैक कर लें। और अभी मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल में सबसे पहले इंटरव्यू स्किल्स पे एक सीरीज बनाई है पूरी, तो वो हम कहेंगे बच्चे उसको देख लें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें हमने उसके हर एस्पेक्ट को लिया है। फिर भी मैं यहाँ पे सब बताना चाहूँगा शॉर्ट में, जितना बता सकता हूँ, ताकि बच्चे मैक्सिमम लाभान्वित हों उससे। देखिए स्वामी जी, जैसे अब बच्चों के लिए हम बताना चाहेंगे कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 भागों में। सबसे पहले होता है बिफोर द इंटरव्यू, फिर होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए वेट करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के बाहर। तीसरा है जब इंटरव्यू देते समय, व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू। चौथा आफ्टर द इंटरव्यू। ये 4 फेज है इंटरव्यू के और सब में अलग-अलग तरह की तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर उनका हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे क्रैक कर लेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं बिफोर द इंटरव्यू। बिफोर द इंटरव्यू में क्या है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। फर्स्ट चीज तो ये है, लोगों को मैंने देखा है एकदम सर पकड़ लेंगे, कहेंगे मैं क्या करूं, अब घबरा जाते हैं, इंटरव्यू आ गया। तो इंटरव्यू कोई हुआ नहीं है। पहले तो ये है कि इनको सोचना चाहिए कि ये एक मौका है, हमको अवसर है अपने को
दिखाने के लिए, किसी नौकरी के लिए जहाँ भी है एक अवसर है, क्योंकि बिना इंटरव्यू के तो नौकरी मिलेगी नहीं। हर जगह हमारा इंटरव्यू होता है, चाहे वो एडमिशन बड़े इसमें सब्जेक्ट्स में हो, एडमिशन्स हो, क्लासेस के हो, प्रोफेशनल या नौकरी के लिए हो। तो बिफोर द इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये है पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, बहुत लोग जैसे इंटरव्यू में आते थे, उनको पता ही नहीं कि इंटरव्यू किस पोस्ट का। सर हमको मेल आई थी, लेटर आया था, हम आ गए। तो पहले तो देख लें डिटेल कि इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है, और उसकी सारा देख लें जॉब डिस्क्रिप्शन कि जेडीज क्या है, क्योंकि जेडी से अपने को मैच करें कि ये स्किल्स एक्सपीरियंस मेरे में है कि नहीं है। दूसरा, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्ट बनाता है, कितना उसका टर्नओवर रहा है 4-5 साल में, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, कहाँ कहाँ यूनिट्स हैं, उसके बारे में। क्योंकि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज है, ये इंटरव्यू में काम आती है जब बोर्ड पूछता है आप यहाँ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अब इसके बाद में थर्ड स्टेप पे स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि क्या क्या हमारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें जाए जैसे इनको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे पहला क्वेश्चन हरदम हर जगह होता है कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसके बारे में अपने बारे में बताएं। और ये सबसे ओपनिंग क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा हो गया तो इंटरव्यू बोर्ड यहीं से समझ जाता है कि ये कैंडिडेट हमारे लायक है। हम लोग ऐसे ही करते थे, जहाँ समझ के भाई ये अपने मतलब कहा गया, उसमें और इंटरेस्ट लेते थे। इसलिए ऐसा करें वो लोग कि अपने बारे में बताएं, उन्होंने क्या किया है। अगर फ्रेशर्स हैं तो उन्होंने कौन सा कोर्स किया है, कहाँ प्रोजेक्ट किया है, ये सब बताएं। एक्सपीरियंस है तो कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कहाँ नौकरी की है, और क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, क्या किस प्लेस से आ रहे हैं। और फ्रेशर्स को थोड़ा बताना पड़ता है अपनी फैमिली के बारे में, भाई माई फादर इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, और कहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया है, क्या मेरी हॉबीज़ है। तो इस तरह से, और क्योंकि सबसे पहले बोर्ड देखता है कम्युनिकेशन स्किल्स कि आदमी में कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि नहीं है। तो ये सब ओपनिंग क्वेश्चन में मिल जाता है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन तैयार कर लें 10-12। तो इस पर मैंने 2 यूट्यूब पे दिए हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। कॉमन क्वेश्चन 10-12 ही है, बाकी तो डिपेंड करते हैं कि आप क्या क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं, और जवाब से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप अपने बारे में बताइए, फिर आपने क्या किया, आप यह नौकरी करना क्यों चाह रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप 5 साल बाद कहाँ जाना चाह रहे हैं, इस तरह के। तो अपने क्वेश्चंस तैयार कर लें और क्वेश्चंस को रिहर्स कर लें। उसके बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें। ये हमने देखा बहुत जगह ऐसा होता था, कैंडिडेट्स आ गया, भाई अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ, पेपर है ही नहीं, फोटो नहीं है। वो बहुत जरूरी होता है, कैंडिडेट सब तैयारी कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, और फिर देखें जहाँ जाना है इंटरव्यू बोर्ड में, इंटरव्यू के लिए आधे घंटे पहले पहुंचे वेन्यू में। कई बार लोग क्या होता है, इंटरव्यू 11 बजे से है या 10 बजे से, पहुंचते हैं 2 बजे, साहब वो ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो गई, आज वहाँ जाम हो गया, वहाँ हड़ताल थी। इसलिए अगर बाहर जाना है लेकिन पहले जाए, अगर लोकल है तो कम से कम आधे घंटे का मार्जिन रखें, ट्रैफिक वगैरह का हर चीज़ का ध्यान। जैसे बरसात हो गई, पानी भर गया, एकदम से ट्रैफिक हो गया जाम, तो इस सबका ध्यान रख के वो अपना पहुंचे वेन्यू पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल ड्रेस। ड्रेस बड़ी इंपॉर्टेंट करती है कि आदमी का अटायर जो है ना, वो बहुत होता है कि ड्रेस से आदमी होता है किस तरह का आदमी है। तो ड्रेस प्रॉपर हो, इनफॉर्मल तो नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस हो, प्रॉपर हो, सोबर ड्रेस हो। और फ्री से करके अब ये फर्स्ट फेज खत्म हो गया। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि वो बिल्कुल भी घबराए ना किसी भी स्टेज पर। हर स्टेज पे अपने में कॉन्फिडेंस रखे, किसी स्टेज पे घबराना नहीं है। अगला आता है, क्योंकि ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम लोगों ने सब चीजें इतने इंटरव्यू किए हैं कि समझ लीजिए कम से अगर हम गिनेंगे तो कम से कम 50,000 इंटरव्यू हो जाएंगे, 50,000 आराम से हो जाएंगे। फ्रेशर्स के भी, कैंपस सिलेक्शंस के भी, जूनियर लेवल के भी, आईटीआई के, डिप्लोमा के, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर लेवल, हर लेवल पे। तो उसका मैं निचोड़ बता रहा हूँ ताकि सबको कुछ ना कुछ इसमें आइडिया मिल जाए। अब जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कई बार क्या होता है कि वो घड़ी देख के आते हैं, सब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू में टाइम तो हरदम ज़्यादा लगता है, क्यों, कई बार कोई एक मेंबर नहीं है, दूसरा मेंबर नहीं है, ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ जाके एचआर को पेपर सबमिट करिए, फिर आराम से बैठिए, ये नहीं कि हड़बड़ करें, कब होगा कब होगा कब होगा, या दूसरे जो वेट कर रहे हैं उनसे लड़ने लगें आपस में। तो बल्कि उनको उनसे बात करनी चाहिए, देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, उससे उनकी लर्निंग होगी, नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद जब अपना टाइम आए तब अंदर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ गया,
बाकी तो सब प्री रिक्वेस्ट था। अब आ गया मेन पार्ट। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस से जाएं अंदर और वॉक सीधे करें। बहुत लोग धीरे ढाले जाते हैं, सीधे होके जाएं, इरेक्ट होके। ये सब इनको टिप्स हैं। और बाकी अपना गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम उसको करें। अब मोबाइल स्विच ऑफ करके जाना चाहिए। कई बार हमें देखा है लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तुरंत मोबाइल बज गया उसी समय। तो वो सबसे ज्यादा है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके जेब में डाल लें और अपना जो भी बैग वगैरह है पेपर्स का वो सब हाथ में लें और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी करके और फिर कुर्सी पे बैठ जाएं। वो लोग खुद ही कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं, जैसे गए मोबाइल टेबल पे रख दिया, वो पूरी टेबल सामान रख दिया। तो टेबल उनकी नहीं है, ये याद रखना चाहिए, टेबल है बोर्ड की। तो ये सब चीजें बहुत वहीं से इंप्रेशन पड़ जाता है कि आदमी किस टाइप का है। फिर उसके बाद में आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करनी चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। कई बार लोग यो बैठ जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, वो सब नहीं करना चाहिए। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। आदमी पूछता तो बाद में है, पहले तो अपरेंट जो होता है वही दिखता है, उसी से आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसी हिसाब से जवाब दीजिए और जवाब टू द पॉइंट हो, विथ कहना चाहिए नाइसली दे, रेस्पेक्ट से दे। और जो मेंबर पूछे उसी को जवाब दे। मान लीजिए 6 मेंबर बैठे हैं तो जिसने पूछा उसको जवाब दे, दूसरे को, तीसरे जो भी है। तो और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सर सॉरी सर आई डोंट नो। बहुत लोग देता है, ब्लफ मारते हैं, ऐसा मारते हैं तुरंत पकड़ में आते हैं। तो उससे क्या होता है, लगता है कि झूठ बोलता है। तो वहां पे उसकी जो है ना, फिर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वही डाउटफुल है, ये बंदा आपको नहीं चाहिए, अभी झूठ बोल रहा है, आगे क्या करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। नॉलेज तो बाद में देखा जाता है, शुरू में सब चीजें देखते हैं। जो मैंने देखा है, ये सब चीजें ऐसे लोग किया है कि अच्छे अच्छे लोगों को रिजेक्ट कर देते थे हम लोग। वैसा बंदे थे चीज में बेसिक क्वालिटी नहीं है। अच्छा, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने को एक्सप्रेस कर पाता है नहीं कर पाता है, इंटरपर्सनल क्या है। और इसीलिए मैंने कहा, जब इंटरव्यू के लिए वेट करते हैं, एचआर वाले आगे खबर देते थे, सर वो तो बाहर लड़ रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कोई हम नहीं लेंगे। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व होती है इवन वाइल वेटिंग फॉर द इंटरव्यू के लिए भी। एचआर सब खबर देता है भाई कौन कैसा वहां बिहेव कर रहा है। तो आपने भी देखा होगा। तो ये सारी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कैंडिडेट अच्छा लो, अगर एक खराब ले लिया तो एक लाइबिलिटी ले ली अपनी 60 साल तक। तो इसीलिए बहुत ठोक पीट के लेते हैं कि इंटरपर्सनल भी हो अच्छा, मतलब इंटीग्रिटी भी ठीक हो, ऑनेस्टी भी हो। देखिए ट्रेनिंग में नॉलेज तो दे लेते हैं, भाई फ्रेश आ गया तो नॉलेज पर हम लोग कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग हरदम ध्यान दिया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पे और उसके एटीट्यूड पे। ये एटीट्यूड डॉक्टर वर्मा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। हाँ जैसे सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एचआर वाले जो है पूरा उसका पर्सनालिटी और बिहेवियर देखते हैं। मैंने एक किस्सा सुना था, मैं इसमें आपके जो बात से हाँ हाँ, सहमत बोलिए होते बोलिए हुए एक चीज जोड़ना चाहता हूं। बोलिए। हाँ एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया जी जी। और जब वो कैंपस में घुसा तो वहां गमले उल्टे पड़े हुए थे, पानी के नल खुले हुए थे, बत्तियां जल रही थी दिन के समय। तो सबसे पहले उसने बत्ती बंद की, फिर उसने जी। गमलों को सीधा किया, फिर उसने सब व्यवस्थित किया, अंदर गया। तो उसने देखा कि सब लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट के इंटरव्यू हो रहे हैं। और जब ये लड़का अंदर घुसा जिसने सब व्यवस्थित किया था, तो जी उसने जी। जाके कहा, सर गुड मॉर्निंग सर, एंड वी कैन स्टार्ट द इंटरव्यू। तो बोर्ड ने कहा, नहीं वी हैव सेलेक्टेड यू। उसने कहा, साहब अब तो आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आपने सेलेक्ट कैसे कर लिया। उन्होंने कहा, जो हम देखना चाहते थे वो ये देखना चाहते थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंटरव्यू में आने से पहले, अपने प्रूव करने से पहले ये दिखा दे, ये प्रूव कर दे कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। जी अच्छा, एक चीज मैं डॉक्टर वर्मा आपसे जानना चाहूंगा जी कि सर। डिफरेंशिएटर कैसे बने। डिफरेंशिएटर कैसे बने? जैसे मान लीजिए 50 बच्चे जा रहे हैं, अब सब ये स्किल जो आपने बताई सब इसका पालन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं मैं सेलेक्ट हूं। मानी बात है कि कंपटीशन है, 49 ना सेलेक्ट हूं, मैं सेलेक्ट हूं। तो मैं ये कैसे प्रूव करूंगा बोर्ड को कि आई एम डिफरेंट? देखिए आई उसके एम लिए हमने कहा, डिफरेंट। हाँ वो उसके लिए इसीलिए कहा, द वे कैंडिडेट वॉक्स इन फ्रॉम द गेट डोर, किस तरह वो वॉक करके आ रहा है, सबसे ज्यादा इससे आइडिया रहता है। और कैसे वो खड़ा हुआ, कैसे उसने ग्रीट किया, कैसे बैठा, किस तरह से उसने ओपनिंग क्वेश्चंस किया। फर्स्ट क्वेश्चन में सब आइडिया लग जाता है। क्योंकि अगर किसी को स्पेशल अचीवमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है, उसको वहीं पे ऐड करना चाहिए। क्योंकि मौका कई बार नहीं मिलता है, तो उसको मौके ढूंढने चाहिए कि अपने जो प्लस पॉइंट्स हैं वो बता दें। बहुत लोग कहते हैं सर हम तो बता ही नहीं पाए, हमको हमको ये पूछा ही नहीं। तो ये हम कहते हैं जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इसलिए कहते हैं कि अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड पे बोर्ड को किसी तरह मोल्ड करके लाओ, किसी तरह से। और आपकी फील्ड में आ गया तो आप अपना बॉलिंग करो।
अच्छा डॉक्टर वर्मा, एक चीज मैं और हाँ, पूछना चाहता हूँ, कभी कभी बोर्ड पूछता है, हम लोग भी पूछते थे कि आपकी हाँ, वीकनेसेस क्या हैं। वो हम जैसे अब पे आ रहे स्ट्रेंथ हैं। तो आपको पता हाँ, होती हैं, हाँ, अब आपने मान लीजिए बोर्ड ने पूछा आपसे कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, जी, ये जी। ऐसा प्रश्न होता है कि आदमी चकरा जाता है कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या ना बताऊं, इसका कैसे जवाब दिया जाए? मैं बताऊंगा, देखिए इसलिए ये 2 क्वेश्चन हम लोग जरूर पूछते थे। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है 3 या 5, और वीकनेसेस क्या है। और तीसरा पूछते थे कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। वहां लोग बोल नहीं पाते थे, तो इसी से सारे हम लोग एक निचोड़ निकाल लेते थे। देखिए वीकनेस में क्या है, वीकनेस में देखते हैं, ये कोई परफेक्ट नहीं है, सब में वीकनेस है। जैसे हमसे गए थे, जब हमने गवर्नमेंट छोड़ के जिंदल में गए थे प्राइवेट में, तो नवीन जिंदल जो चेयरमैन थे, उन्होंने यही पूछा था, कुछ नहीं पूछा, वर्मा बताओ तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेस है। तो हमने सर एक स्ट्रेंथ ये है कि ऑनेस्ट, सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग, डिलीवरिंग टाइम, वर्क इन टाइम, ये सब है हमारा। और वीकनेस हमने सर देखिए, मेरी वीकनेस ये है कि हम थोड़ा इम्पेशेंट है, हमको जल्दी काम पसंद आता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से प्राइवेट में आ रहा हूँ। मुझे होता है जल्दी करो जल्दी करो, मुझे लगता है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई वांट ओपन फील्ड, कि जहाँ पे हम खूब काम कर सकें, कोई हमको रोके ना, बस बता दे करना किया है, कहते हैं बस यही हमको पूछना था। तो यहाँ भी ये होता है कि क्यों उनको, क्यों वही हमने वीकनेस बता दी अपनी, बट वीकनेस को हमने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया कि प्राइवेट कंपनी है, वहाँ फास्ट काम चाहिए, तो हम फास्ट वाले हैं, इसीलिए हम गवर्नमेंट टिक नहीं पा रहे हैं, वहाँ स्लो मूवमेंट हो रहा है, हमको फास्ट चाहिए। और फ्रीडम हमको चाहिए, फ्रीडम देते थे। तो इसको ऐसे कवर करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि भाई आई एम ए वेरी गुड इंटरपर्सनल पर्सन एंड आई बिलीव ऑन अदर्स वेरी इजिली, ये हमारी वीकनेस है। बट इसका नुकसान ये होता है कि हमको कई बार गलत लोगों से मेरे हमको धोखा दे देते हैं, बट फायदा ये है कि इससे हमारी टीम जल्दी बन जाती है। ये वीकनेस ये है, जैसे इस क्वेश्चन से जो लोग देते हैं, और यही होता है कि भाई मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट अब मैंने ये देखा है कि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, और अब मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करता हूँ, अब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहले मैं रिएक्ट करता था, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि आपने अपनी वीकनेस के लिए कुछ कुछ स्टेप लिया इंप्रूव करने के लिए, कि छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी कमियां होती हैं। तो अगर हम मैनेजर ले रहे हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको इंप्रूव करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं। ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कई लोग कहते हैं सब कोई वीकनेस नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। सर हमने कभी सोचा नहीं, तो ये सोचना चाहिए सब में स्ट्रेंथ्स हैं तो वीकनेस है, तो वीकनेस को कन्वर्ट करना चाहिए एज ए कि हम उसमें कि मुझे वीकनेस पता है पहले, तो दूसरा हम क्या कर रहे हैं इसको दूर करने के लिए, वही वो देखते हैं कि आप हमारे आगे कुछ इंप्रूव करोगे, कि ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो है। डॉक्टर वर्मा, एक चीज मैंने ये देखी, जैसे मैं आर्मी के सिलेक्शन में गया जी। अपने इंजीनियरिंग करने के बाद, और भगवान का शुक्र था कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके योग्य अच्छा। नहीं था, मैंने महसूस किया कि मैं उसके योग्य नहीं था। तो जी, मैंने जी। महसूस किया कि वो 2-3 दिन आपको ठहराते थे वहां पर जी। अपने मेस में, और उसके बाद शुरू से आखिर तक आप महसूस नहीं करते, ये कैंडिडेट महसूस नहीं करता, ये कैंडिडेट को शायद पता भी नहीं होता कि उसकी एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं हाँ, वो। पूरा ऑब्जर्व होता है सारा। तो सारे सीसीटीवीज लगे हुए हैं, उनके अफसर ऑब्जर्व कर रहे हैं, खाना कैसे खाता है, बात कैसे जी, जी। करता है, किस प्रकार का इसका बिहेवियर है, हम्म, कैसे ये लीडरशिप क्वालिटी है, ये आर्गू करने वाला है या मानने वाला है, तो वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट चाहते हैं आपके अंदर ढूंढते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आप प्रकाश डालेंगे कि जब आप इंटरव्यू के कैंपस के आसपास बिल्कुल कार आप कैसे खड़ी करते हैं, रूल्स का पालन करते हैं कि नहीं, जो सरकार के नियम है उनका ऐसा तो नहीं जी। नॉन पार्किंग एरिया में कर देते हैं, कैसे आप जो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के नियम है उसका अनुपालन करते हैं, कैसे आप बैठते हैं, कोई आपका ऐसा व्यवहार तो नहीं दिखता जो उन्हें लगता है। तो ये कैसे, क्या ये सच है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी एक एक हरकतों को ऑब्जर्व करते हैं, और आपको पूरे समय जो आपका व्यक्तित्व है उसको निखार कर सामने आना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, क्या ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में? स्वामी जी ऐसा है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यही हम लोग कहते हैं कि हर आदमी को ऑब्जर्व बहुत सी आंखें करती हैं, एक आंख नहीं करती है। जैसे हम लोग को खबर आती थी सिक्योरिटी से ही, सर ये कैंडिडेट्स आए हैं लेकिन इस तरह से यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो सर ऐसे लोगों को मत लीजिएगा, ये है। तो फीडबैक आया था, जब द मोमेंट दे एंटर एट द गेट, चाहे वो फैक्ट्री का गेट हो चाहे ऑफिस का गेट हो, सिक्योरिटी के वहीं से कई लोग अपनी कार के लिए कार अंदर लाएंगे, सर रूल नहीं है, नहीं सर हम तो अंदर लाएंगे, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, आप नहीं जानते हैं। तो ये सब वहां से वहीं से फीडबैक आ जाता था, सिक्योरिटी के मेन एंट्रेंस से ही। फिर अंदर आए रिसेप्शनिस्ट का, वहां लड़ने लगे, सब इंटरव्यू तो 11 बजे तक शुरू क्यों नहीं हुआ, 1 बज गया क्यों नहीं शुरू हुआ, लंच हमारा अरेंजमेंट है कि नहीं है, मतलब वो इन सब चीजों में बात करने लगते हैं। तो वहीं से लग जाता है कि भैया ये आदमी ट्रबल मेकर है।
अंदर फीडबैक आया था, सारा फीडबैक हम लोग रखते थे, हम लोग इसलिए बाहर रखते थे अपनी इन्फॉर्मर, फैक्ट बता रहा हूँ, HR के कुछ लोग बाहर इसलिए रखते थे तुम घूमते रहो, 2-3 लोग डॉक्यूमेंट पेपर, फैक्ट बता रहा हूँ, 2-3 लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, बाकी लोग घूम रहे हैं। उनका काम क्या होता था, ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन लाओ इनफॉर्मल, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, नहीं तो एक आदमी गलत अंदर आ गया ना, निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा डॉक्टर वर्मा, एक चीज और पूछना चाहता हूं, जैसे आपने पहले कहा कि जब आप जाएं और बोर्ड में 6 लोग हों तो जो प्रश्न पूछे उसे जवाब दें। अभी तक जो मुझे पता था कि चेयरमैन जो होता है, जो सबसे बीच में बैठता है और आपको लगता है कि यही मुखिया है और ये सबका हेड है, तो प्रश्न कोई भी पूछे आपको चेयरमैन को जवाब देना चाहिए। क्या ये सच है, या जिसकी तरफ से प्रश्न आया है अब उसको जवाब देना चाहिए? क्या अगर वो इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में देना चाहिए, हिंदी में पूछे हिंदी में देना चाहिए, या अगर इंग्लिश में पूछे तो आप हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में पूछे क्या इंग्लिश में दे सकते हैं? ये तो प्रश्नों पे और बताएं। स्वामी जी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चीजें लोग हमसे अभी भी पूछते हैं, पता है, इसमें बता दो आपको, जैसे आप देखिए इवन आजकल काफी आ रहा है IAS के इंटरव्यू का भी, ये होता है ना, जैसे चेयरमैन तो पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो चेयरमैन ही पूछता है, इनिशियल स्टार्टिंग इंटरव्यू स्टार्ट हरदम चेयरमैन ही करेगा वो अधिकतर, ठीक है, फिर साइड वाले पूछते हैं, या कई बार पूछता है भाई, जैसे आप मेरे पास हैं, हम कहेंगे स्वामी जी एनी क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो हम लोग चाहते हैं सवाल पूछें, तो उस समय क्या होता है कि अगर वो आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा ना, तो दैट मेंबर विल फील इग्नोर्ड। मान लीजिए आप हमसे पूछ रहे हैं, हम जवाब यूं दे रहे हैं, तो आप लेंगे तो हमको इग्नोर कर रहा है, या इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है हमसे बात करने की कि हम कुछ और ना पूछ लें, है ना, तो हम आपकी तरफ बात करेंगे, लेकिन देखेंगे सबको कि आप बाकी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मतलब आई विल नॉट टोटली इग्नोर अदर्स, आपसे बात करेंगे, जवाब आपको दे रहे हैं, बट हम देखेंगे सबको भी कि हम सबको भी एड्रेस कर रहे हैं, बट आपने पूछा है तो आपको, ऐसे ही दूसरा पूछेगा तो उसको और आपको, कि सबको इग्नोर भी हम नहीं कर रहे हैं, और आपने पूछा है तो आपको हम अटेंशन भी दे रहे हैं। अब आया लैंग्वेज की बात, तो इसमें क्या होता है, अगर इंग्लिश में पूछा है जवाब इंग्लिश में दीजिए, कई बार क्या होता है इंग्लिश में हम लोग पूछते थे, दूसरे कहते सर हमको हिंदी में जवाब दें, हाँ दे दो, कैंडिडेट खुद बोल देता है इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल, या हम लोगों को क्या लगता था कैंडिडेट ये भाई शक्ल से लग गया कि भाई ये बोल नहीं पाएगा, गांव का है, या ये मतलब इसका CV देख लेते हैं, पूरा प्रोफाइल देख लिया, यार इसको अंग्रेजी इसकी ठीक नहीं है, अच्छा भाई, अच्छा इसको हिंदी में पूछ लिया, क्योंकि उससे हमको निकालनी है क्वालिटी, लैंग्वेज तो एक मीडियम है, कई बार हिंदी में बहुत अच्छे लोग हैं, अंग्रेजी में नहीं है, तो उनको हम इग्नोर भी नहीं करेंगे, तो उनको हम हिंदी के माध्यम से पूछेंगे, क्योंकि उनकी हमको क्वालिटी निकालनी है, ये लैंग्वेज टेस्ट तो हम कर नहीं रहे हैं। तो ये डॉक्टर वर्मा एक चीज और बताइए, हाँ बताइए। जैसे आप बॉडी लैंग्वेज के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, और मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, कैसे बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू बोर्ड पढ़ता है, तो बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखने के लिए और अट्रैक्टिव रखने के लिए कि वो बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है वो सही मैसेजिंग करे, इसके लिए विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो? देखिए मैंने कहा ना कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीधा देख रहे हैं आदमी कैंडिडेट डोर से आ रहा है, वही जी देखते थे किस तरह चल रहा है, वो सीधा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, झुक के चल रहा है, तो वो सब पेपर बार बार गिर रहे हैं उसके, उठा रहा है तो कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, ये नहीं कि खड़ा हुआ पेपर सारे जमीन में गिर गए। अच्छा कई लोग साथ होता था, कुर्सी में बैठे सारे पेपर नीचे गिर गए, इसका मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। अब वो पेपर उठाने में लगा, कहते भाई ठीक है बाद में कर लेना, पहले इंटरव्यू दे दो, तो उसमें क्या पेपर दिखाई नहीं पा रहा जो अपना लाया क्रेडेंशियल्स, इससे सबसे आइडिया हो जाता है कि भाई जल्दबाजी में आया है, हड़बड़ में आया है। तो बॉडी लैंग्वेज में मेन चीज क्या है बताया, आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी होता है, सीधे बैठो, अब ये नहीं कि सीधे झुक के बैठ गए, और अटेंटिव रहो, तो ये सब चीजें बहुत देखी जाती है, कैसे बैठ रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, किस तरह से, मतलब हर चीज में लाउजीनेस तो नहीं है, एक डॉक्टर वर्मा और मैं प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू लेता था तो एक चीज का ध्यान रखता था, मैं आपसे चाहता हूं, इसकी ताकीद कराना चाहता हूं जी बताइए कि एनवायरमेंटल इश्यूज पे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते थे, जिससे चाहे वो सब्जेक्ट मैटर ना हो, चाहे उसके लिए वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना हो, जिससे केवल ये जानने के लिए कि क्या ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और समाज में हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्या ये अखबार पढ़ता है? क्या ये सही में विश्लेषण करता है? क्या इसको समस्याओं का पता है? क्या ये जागरूक नागरिक है? मतलब ठीक है, आपको जो आईटी स्पेशलिस्ट लेना है तो इससे उसका कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन जस्ट ये आदमी जो है ऑब्जर्वर है, लर्नर है, और ये पढ़ता है या इसको पढ़ने का शौक ही नहीं है, जस्ट टू टेक आउट दैट ट्रेट इन दैट पर्सन कि ये ऑब्जर्वर है, पढ़ता है, जागरूक है, वाइब्रेंट है या नहीं है, क्या ये ऐसा होता है? ऐसा होता है आपने, अच्छा हम लोग भी पूछते हैं कई बार, क्योंकि हमको चाहिए थोड़ा सा आदमी अवेयर सराउंडिंग से,
अदरवाइज क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा गड़बड़ कर रहा है, कुछ पोल्यूशन कर रहा है, ऐसे सीएसआर वगैरह होता है इंडस्ट्रीज में, तो सीएसआर का एंगल सिर्फ देखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट हमारा खराब हो जाएगा। काम तो बड़ा अच्छा कर रहा है लेकिन सोसाइटी में हमारा बैड इम्पैक्ट जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं इससे पूछा जाता है, इसलिए अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। और कुछ हम लोग पूछते थे इवन जनरल अवेयरनेस की चीज भी, उसकी मतलब नहीं है, आपको पता ही है कि आज के न्यूज के हेडिंग क्या है, कोई इलेक्शन हुआ, कुछ हुआ, कौन कहाँ का है, जस्ट अवेयरनेस कि भाई फ्रॉग इन वेल तो नहीं है, कुछ पता है कि नहीं पता है। नहीं तो पता चला कई बार क्या होता है, हमें देखा है कि आदमी सीनियर लेवल पर है, उसको रूल नहीं पता है, कुछ नहीं पता, कहता है वो तो एचआर का काम है, वो तो उसका काम है। भाई एज ए मैनेजर तुम्हारा काम भी है जनरल अवेयरनेस, भाई टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग ऑफ समथिंग समथिंग। तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा पूछा जाता है। अच्छा डॉक्टर वर्मा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं जो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है जी, कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी के बीच में सेलेक्ट करना हो तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इंटेग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉम्पिटेंस। एग्जैक्टली। अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं, अगर मान लीजिए ये पता चल गया आपके इंटरव्यू में आप इनकॉम्पिटेंट हैं लेकिन आप हद दर्जे के ईमानदार हैं, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि कॉम्पिटेंस तो हम सुधार देंगे, क्योंकि आप लोअर लेवल पे आएंगे तो आप मैनेजमेंट का काम तो करेंगे नहीं, आप जो मैं कहूंगा वो करेंगे। लेकिन अगर आप आर्गू नहीं करने वाले हैं, अगर आप ईमानदार हैं, जो मैं कहता हूं करने वाले हैं, तो मैं आपको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं और अपनी कॉम्पिटेंस को बहुत ज्यादा दिखाते हैं, बल्कि मैं एक उदाहरण डॉक्टर वर्मा दूं, नॉर्मली कहना नहीं चाहिए, आईएम्स के बच्चे जो हैं लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा ईगो होता है कि साहब हम तो आईएम के पढ़े हुए हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ये हमको क्या ज्ञान दे रहा है। जबकि जो साधारण स्कूल के, बी स्कूल के, लॉ स्कूल के बच्चे होते हैं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं नहीं सर आप ज्यादा जानते हैं, जो आप जानते हैं, हाँ मैं राय दे रहा हूं, सुनना हो सुन लीजिए, नहीं तो आपका आदेश शिरोधार्य है। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि पॉलिसीज बनाना आपका काम नहीं है, पॉलिसी बनाना मेरा काम है, आप केवल उसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन ईमानदारी से कर दीजिए। तो क्या ये बात सच है कि इंटेग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉम्पिटेंस? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए कॉम्पिटेंस तो जैसे मैं कहा ना, नॉलेज तो आप और कॉम्पिटेंस आप तो ट्रेनिंग से बढ़ा सकते हैं, अब वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बट अगर बेसिक प्रिडिकेट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है उसमें, सिंसियरिटी नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो फिर आप कहेंगे वो तो हर चीज में प्रॉब्लम करेगा, कुछ सीखेगा भी नहीं, एंड ही विल बिकम ए ट्रबल मेकर, और हमारा सारा एटमॉस्फेयर भी खराब करेगा। कॉम्पिटेंस पे सेकेंडरी चीज, मेन होता है बेसिक चीज कि उसमें इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है। जैसे इसलिए कहा नहीं क्वेश्चन आते हैं, बोल दो सर सॉरी सर नहीं आता, अब वहां झूठ बोलना शुरू कर दो, वही लग जाएगा कि भाई लाख इसको अच्छी नॉलेज हो, ये आदमी में क्या प्रोत्साहन करेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो बेसिक क्वालिटीज बहुत देखते हैं, बेसिक ट्रेड्स जो होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स। नॉलेज सेकेंडरी, नॉलेज तो अपनी ट्रेनिंग से आ जाएगी, स्पेशली फ्रेशर्स की 2 साल ट्रेनिंग होती है, कहीं 6 महीने के 1 साल, वो तो उनका काम ही है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही काम है। तो वो देखते हैं कि बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए बस। चलिए डॉक्टर वर्मा, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है जो मेरे छात्र हैं जो मेरी कक्षा अटेंड करते हैं या करेंगे उनको इससे लाभ होगा, और फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपकी मदद लेंगे, आपकी सहायता लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं असल में, और आपका भी यही दर्शन है, यही मेरा दर्शन है कि हमारे जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन मिले, बिना किसी लालच के लाभ मिले, और निस्वार्थ भाव से हम उनकी सेवा करें, जो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो हम दोबारा जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे जुड़े और हमारे छात्रों को आपने संबोधित किया। हम फिर जुड़ेंगे। डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक अवसर है कहने का कि देखिए लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या है, खुश रहें। कोई भी हम जॉब करें, कोई करियर करें, नौकरी करें, अपना स्टार्टअप करें, कुछ करें, तो इसीलिए आजकल अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस वेलबींग पे बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ अभी, मैंने इस पर बुक भी लिखी है और एक पूरी सीरीज निकाल रहा हूँ यूट्यूब में। क्योंकि कोई भी काम करो, अगर हम खुश हैं तो खुश हैं, नहीं तो आप खुश नहीं है, पता चला मेरे पास महल हो गया, गाड़ियां बड़ी बड़ी हो गई, तो बेकार है मेरे लिए। अंदर से खुश, तो वही मैं सबसे कहूंगा कि लाइफ में खूब खुश रहो। और मैंने इसमें किताब भी लिखी थी, इसलिए आजकल हमारा यही है कि लोगों को खुशी बांटो, कि भाई गिव बैक मैक्सिमम टू द पीपल, जैसे आप कर रहे हैं, अपना जो सीखा है, एक्सपीरियंस है। तो मैं यही चाहूंगा हर आदमी खूब आगे बढ़े और आपकी कक्षा से पूरा फायदा लेते रहें लोग, और लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें। अच्छा स्वामी जी, थैंक यू। फिर संपर्क करेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे, और फिर थैंक यू, आपका जो आपका एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद।